माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज को पढ़ने वाले हैं जिसका आपको था बड़ा बेसब्री से इंतजार, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्या होता है इनके अंदर, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम भी बनाने को आता है क्या, मान लो आता ही है। इसलिए इस डायग्राम की भी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके सारे फंक्शन याद करने हैं। याद क्या, आपको काफी कुछ पता भी होगा और कुछ चीजें नहीं पता हो तो आज पता लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात करते हैं प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी क्या होती है आपको पता होगा। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें चेंजेस चालू हो जाते हैं, यानी मैच्योर होते हैं ह्यूमन बीइंग्स। मेल या फिर फीमेल क्या होते हैं, मैच्योर। लगभग फीमेल में 11 से 12 साल के अंदर प्यूबर्टी चालू हो जाती है और मेल के अंदर 13 से 14 हो जाते हैं। 13 to 14 ईयर्स में चालू हो जाती है। अच्छा, होता क्या प्यूबर्टी के अंदर, क्या चेंजेस आ जाते हैं पता होगा आपको। मेल के अंदर वॉइस चेंज हो जाता है, वॉइस की चेंज होती है, उनकी हाइट ग्रो हो जाती है, दाढ़ी मूछे वगैरह आ जाती है। ये सारी चीजें मेल के अंदर होती है। आपको उम्मीद है पता भी होगा, बहुत सारी चीज, पिंपल्स वगैरह आते हैं। फीमेल में भी ऐसे होता है, ब्रेस्ट उनकी बड़ी होने लगती है और उनके भी आर्मपिट्स वगैरह में हेयर वगैरह ग्रो होने लगते हैं और उनकी भी हाइट थोड़ी बड़ी होने लगती है और पिंपल्स वगैरह ग्रो होने लगते हैं। मेंस्ट्रुएशन भी फीमेल में चालू हो जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है, ठीक है, फीमेल में पहले हो जाती है, मेल में थोड़ा बाद में होती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है, याद रखना, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स वगैरह भी बताया था, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कांटेक्ट में आना होता है, मेल और फीमेल को कांटेक्ट में आना होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तभी रिप्रोडक्शन होता है। ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, ये पेनिस वेजाइना के अंदर जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म रिलीज होता है और ओवम को एनकाउंटर करता है और रिप्रोडक्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। देखो, मेल गैमेट इसमें क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। एफजी फॉर फीमेल गैमेट, ये क्या होता है, ओवम। ओवम या फिर प्लूरल में ओवा भी कहते हैं या फिर एग भी कह देते हैं हम इसी को। मेल गैमेट मेल के पास यानी पेनिस से रिलीज होता है, कहां पे, वेजाइना में। और फीमेल गैमेट कहां पे प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, जिसको कहते हैं ओवम या फिर एग। ये इधर से जाके इसको एनकाउंटर करता है और फर्टिलाइजेशन होता है, देन बेबी होना चालू हो जाता है, एम्ब्रियो वगैरह होता है। काफी डिटेलिंग अभी पढ़ेंगे। तो पेनिस के माध्यम से ये होता है, इतना तो आपको समझ आया होगा। इस प्रोसेस को ना कॉपुलेशन भी कहते हैं। जब पेनिस वेजाइना के अंदर जाता है, कॉपुलेशन कहते हैं। कॉपुलेशन से पॉपुलेशन बढ़ती है, ऐसे याद रख सकते हो। कॉपुलेट कर देते हैं, मेल फीमेल को कॉपुलेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या, देखो पेनिस है, यहाँ पे पेनिस का फंक्शन तो सिंपल समझ आ गया, ये स्पर्म को वेजाइना के अंदर छोड़ देता है और कुछ काम नहीं है इसका। ये जो टेस्टिस है ना, ये जो टेस्टिस है, इसके दो फंक्शन है, एग्जाम में आता है, याद करो, एग्जाम में आता है, लिख लो अच्छे से। टेस्टिस के दो फंक्शन है। पहला, ये मेल हार्मोन को रिलीज करता है और मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखना है। तो पहला फंक्शन है, ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा रिलीज करता है ये स्पर्म। तो इसके आपको दो फंक्शन आने चाहिए। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, ये टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म है। टेस्टिस में क्या है, स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन भी है लेकिन स्पर्म भी है। और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको कहते हैं हम क्या, स्क्रोटम। एक्चुअली होता ये, जो स्पर्म होता है ना, उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है, स्पर्म को उससे कम बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, नहीं तो स्पर्म मर जाएगा, है ना। इसलिए ये आउटसाइड प्रेजेंट होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं हम स्क्रोटम, ठीक है। क्या करता है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, इसलिए बाहर प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्पर्म जो है ना, ये वास्ट डिफरेंस, ये जो ट्यूब दिख रही है ना, ये वास्ट डिफरेंस के माध्यम से ऐसे पहुंच जाता है। ये यूरेटर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कॉमन पासेज होता है, जिससे यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। तो यूरेथ्रा इज द कॉमन पासेज फॉर द स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन। अच्छा, यहाँ पे दो ग्लैंड्स दिख रहे होंगे आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ये जो दो चीज है ना, इसका फंक्शन बहरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। इसके भी दो फंक्शन है। टेस्टिस के दो फंक्शन बताया मैंने, महा इंपॉर्टेंट। इसके भी, ये दोनों साथ में ही आता है, उम्मीद है दोनों का फंक्शन सेम होता है, एक आया साथ में आया, आपको यही लिखना है जो मैं बताने वाला हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के फंक्शन।
देखो रास्ते में ना जब स्पर्म ऐसे जा रहा था तो उसको काफी ज्यादा दूरी तय करनी होती है। उस केस में अगर उसको खाना पीना नहीं मिलेगा तो स्पर्म मर जाएगा। तो इसको खान पान यानी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को खान पान यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म जीवित रह सके। और दूसरी चीज क्या होती है, स्पर्म जो है वो अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, थोड़ा गाढ़ा होता है। उसको उसका गाढ़ापन कम कर देते हैं, हल्का कर देते हैं ताकि वो अच्छे से फ्लो हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे कुछ चीजें इसमें ऐड कर देते हैं, ऐसी फ्लूइड्स ऐड कर देते हैं जिनकी वजह से स्पर्म्स आसानी से मूव कर पाते हैं। तो वेजाइना के अंदर जाएंगे तो अच्छे से क्या कर पाएंगे, मूव यानी मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोबिलिटी यानी मूवमेंट, तो पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। दूसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके भी आपको दो फंक्शन याद रखने हैं और इस टेस्टिस के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरेथ्रा से ऐसे करके ये पास हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, बाकी इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कुछ भी नहीं रखा है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अब बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब ये पेनिस इसके अंदर गया और यहाँ पे जब स्पर्म रिलीज हुआ उसके बाद क्या होता है। अच्छा, ओवरी के अंदर होता है ओवम, ये मैंने आपको बता दिया। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम, स्पर्म का और इनका मिलन होना जरूरी है, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को बोलते हैं वेजाइना। ये जो ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं यूटेरस, और इन दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसको कहते हैं सर्विक्स। अच्छा, इसका अभी काम बाद में देखेंगे। इस चीज को ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इन दोनों साइड होता है ये। अच्छा, होता क्या है, फीमेल में स्टार्टिंग में जब वो बॉर्न होती है फीमेल, तो क्या होता है, यहाँ पे वो इमैच्योर एग्स होते हैं। क्या होते हैं, इमैच्योर एग्स, इमैच्योर एग्स होते हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है उनमें, तो वो एग्स मैच्योर होना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं, मैच्योर होना चालू कर देते हैं। अगर उस समय स्पर्म आके अटैक कर देगा उस पर, तो क्या हो जाएंगे, वो भी प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल। अच्छा, तो क्या होगा, स्पर्म इधर से आएगा। अगर ये मैच्योर एग्स हैं तो क्या होते हैं, हर 28 दिन में एक बार इधर फॉर्म होगा और एक बार अगले बार इधर फॉर्म होगा, फिर इधर फिर इधर। तो जब स्पर्म आएगा तो इधर से भी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। उनमें भी लगती है रेस, जो सबसे पहले एनकाउंटर करेगा, जो सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा वही विजेता होगा। अच्छा, स्पर्म यहाँ से आया और मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, पहुंच चुका है। यहाँ पे क्या हो गया, पहुंच गया। तो क्या होता है, ये ओवम यानी फीमेल गैमेट उसको अटैक कर देगा। जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का मिलन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। यानी जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन होगा, बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। दो अंडे मिल गए, जाइगोट, सिंपल है। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हेन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड जो चीज बनती है उसको कहते हैं जाइगोट। ठीक है। अच्छा, जाइगोट यहाँ पे सबसे पहले जाइगोट बनता है, याद रखना। उसके बाद ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। धीरे धीरे जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे आके यूटेरस है ना, इस यूटेरस की वॉल में अटैच हो जाता है। ये जो बेबी है छोटा सा, ये धीरे धीरे यहाँ पे जाके अटैच होता है, यूटेरस की वॉल पे जाके अटैच हो जाता है। इसको इम्प्लांटेशन भी कहते हैं, इस चीज को इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्ब्रियो यहाँ से आके यहाँ वॉल ऑफ यूटेरस पे सेटल हो जाता है, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, पहले क्या बना, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर बनता है फीटस। फीटस का मतलब जब बच्चे में बॉडी पार्ट्स भी का भी डेवलपमेंट चालू हो जाता है, उसको कहते हैं फीटस। अच्छा, इस चीज को क्या कहते हैं, फीटस। अरे इस चीज को क्या, वो जो बनता है उसको फीटस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जब बेबी पहुंच चुका है उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज और, ये जो ओवरी है ये रिलीज करती है क्या, ओवम। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन भी कहा जाता है इस प्रोसेस को। अच्छा, जब स्पर्म और इनका मिलन हुआ, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो, देन फीटस बन चुका है। अच्छा, ये जब फीटस यहाँ पे ग्रो हो रहा था, एक और चीज यहाँ पे आती है, प्लेसेंटा। क्या आती है, प्लेसेंटा। या बहुत इंपॉर्टेंट, बहरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि प्लेसेंटा के भी फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। प्लेसेंटा, अच्छा बेबी जो होता है ना, जो मदर की नाभि होती है ना, उससे अटैच होता है। अच्छा, वो किस टिश्यू से अटैच होता है, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। उसका फंक्शन क्या होता है, अच्छा उसका प्लेसेंटा का फंक्शन बहुत आता है एग्जाम में। वो होता है जो बेबी है छोटा सा, उसको भी तो नरिशमेंट की जरूरत है, नहीं तो वो भी मदर के वहां मर जाएगा। तो मदर जो भी खाना खाती है वो ब्लड वेसल से होते हुए जो फीटस है उसके अंदर जाता है और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी मम्मी जो कर रही है, खा भी रही है, वहां से एनर्जी वगैरह निकाल रहा है।
लेकिन जो फीटस है, जो छोटा सा बेबी है, वो खाना खा रहा है तो निकालेगा भी ना, तो वो जो वेस्ट मटेरियल आउट हो रहा है वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। तो दो फंक्शन आप लिख सकते हो, पहला नरिशमेंट और दूसरा वेस्ट मटेरियल को आउट करने में भी हेल्प ये करता है, क्या, प्लेसेंटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या बचा है, अब इसमें क्या बचा भाई, अगर रिप्रोडक्शन हो गया, अगर रिप्रोडक्शन हो गया यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होता है। देखो, हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी पे चली जाएगी फीमेल और 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर फीमेल का वो जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो देखो यहाँ पे ओवम तो है, लेकिन जब तक स्पर्म आएगा ही नहीं, जब तक स्पर्म आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। तब क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। देखो एक बात याद रखना, ये जो यूटेरस है ना, ये ब्लड वेसल्स को तैयार करता है। जब भी यहाँ पे ओवम का रिलीज होता है, ये यूटेरस ब्लड वेसल्स को क्या करता है, तैयार करता है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है, तैयार करता है, ताकि वो बेबी को वहां पे इम्प्लांट करा पाए, है ना। लेकिन अगर बेबी आता ही नहीं है तो ये टूट जाता है, बेबी नहीं आता है तो ये क्या कर जाता है, टूट जाता है और वेजाइना के माध्यम से पास हो जाता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स और म्यूकस ये टूट के क्या हो जाते हैं, वेजाइना के माध्यम से पार हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो इस चीज को मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है हर 28 दिन में इन फीमेल, उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। कब होता है, जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। और याद रखना, जब मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग कब होती है, लगभग 11-12 साल में, तो उसको हम कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग को कहते हैं मेनार्क। और जब फीमेल में ना मेंस्ट्रुएशन की एंडिंग भी होती है लगभग 45 to 50 इयर्स के आसपास, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन की एंडिंग भी हो जाती है, उसको कहते हैं मेनोपॉज। स्टार्टिंग को मेनार्क, एंडिंग को मेनोपॉज। अगर बात करूं मेल की, मेल में स्पर्म से स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग तो प्यूबर्टी के केस में जब प्यूबर्टी पे पहुंच जाते हैं तब स्टार्ट होता है, लेकिन इनकी कोई एंडिंग नहीं होती है। यानी बुढ़े बुढ़े भी जो होते हैं ना, वो भी स्पर्म रिलीज कर सकते हैं, उनका कोई एंडिंग, कोई अंत नहीं है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है आई है समझ। उसके अलावा और कुछ इसमें नहीं रह रहा है। इसी के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है। अच्छे तरीके से इसको कर लेना, ये टॉपिक महा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आएगा, फिर ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।